चलो आज का मार्केट थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं, साइट इशू कर रही है तो। सबसे पहले यहाँ पर इनिशियल मार्केट चालू हुआ 9:15, गैप अप ओपनिंग हुई, वॉल्यूम भी बुलिश आया। उसके बाद हमारा काम है 3 मिनट मार्केट को इत्मीनान से जज करना। 9:19 तक हमने मार्केट को देखा, वॉल्यूम ऊपर की तरफ ही क्रिएट हुआ और ठीक ठाक है। अभी 73 और 80 100% मतलब ऊपर की तरफ अच्छा वॉल्यूम आया है। इमीडिएट मार्केट खींच सकता है। ऊपर की तरफ वॉल्यूम आया लेकिन इंट्राडे की पोजीशन भी ऊपर ही क्रिएट हुई, मतलब मार्केट रेजिस्टेंस भी ले सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा वाई चेंज है वो बेयरिश है और वॉल्यूम बुलिश है, तो वॉलेटाइल मार्केट होने की संभावना आई भी वैसे भी ज़्यादा है, तो वॉलिडिटी वैसे ही बनी रहती है मार्केट में। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात आती है, कहाँ कहाँ हो सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है। वॉल्यूम की दिशा में 100% विथ क्रॉसओवर देखते हैं। अब यहाँ पर क्रॉसओवर आप यहाँ पर देखोगे तो दोनों नहीं है, तो मैंने 350 की वैल्यू ले ली थी आज, अच्छा लग रहा था। अब क्यों ले ली? आई भी ज़्यादा है, उठपटांग स्पाइक आते रहते हैं, थोड़ी समझदारी दिखाई, 350 की वैल्यू ले ली। इसके प्रीमियम कैसे लगाए थे वो भी अभी हम देखेंगे। साथ ही बेयरिश ट्रेड के लिए हम यहाँ पर जो देख रहे हैं बुलिश ट्रेड के लिए, उसमें हमारा इंट्राडे बेयरिश है, तो हम यहाँ से में कहाँ पर लाइन खींचेंगे? 300 के सपोर्ट पर। 300 का सपोर्ट कहाँ पर है हमारा? ये 279 और एक्सट्रीम बॉटम दोनों का क्रॉस होगा, तो 228 पे भी लाइन खींचनी हो तो खींच लेना। प्रीमियम दोनों के अकॉर्डिंग लगा दूंगा। फिलहाल हमारा ये 279 सपोर्ट हो गया और 350 पे हमारा रेजिस्टेंस हो गया। तो क्योंकि वॉल्यूम की दिशा पे ही ज़्यादा स्पाइक आते हैं, इसीलिए वहां पर मैंने थोड़ा सा सेफ्टी मार्जिन लिया, बाकी नीचे की तरफ नहीं लिया। नीचे भी ले लेता तो वो भी डॉट टू डॉट हो जाता। ऊपर लिया था, नीचे भी ले लेना था आज। अब देखो इसके अकॉर्डिंग हम क्या खींचेंगे, अब प्रीमियम रिवर्सल। हमारी यहाँ पर 25,300 की कॉल और 25,200 की पुट ऐड है। अब आपको क्या है, लिमिट ऑर्डर लगाना, तो हमारे लिमिट ऑर्डर की कैलकुलेशन भी ऑटोमेटिक आप कर सकते हो थोड़ा सा लर्निंग करके। जैसे 300 पे आप सामने देख रहे हो 256 लिखा हुआ है, तो ये किसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है? इस वैल्यू के अकॉर्डिंग जो हमारा 279 है, तो 256 पर है, फिर यहाँ पर लाइन खींच दो। 256 से आप क्या ले सकते हो यहाँ से? ऊपर का ट्रेड। ये आपका ऊपर का ट्रेड यहाँ पर डायरेक्टली लिमिट ऑर्डर से मिल जाएगा। बट ऑलरेडी दिख रहा है मार्केट थोड़ा ही ऊपर गया था और नीचे गया, तो इसमें तो खैर ऐसे नहीं लगता। और जो हमारी पुट की ट्रेड है वो कहाँ से बन रही है? इमीडिएटली यहाँ पर 200 की पी है, 200 की पी लिखा है 168 रुपीज़। 168 पे तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमने जो 350 की वैल्यू से लेने का प्लान किया है। तो इन दोनों का जो मिडिल एरिया है, कितने का डिफरेंस है यहाँ पर? 8, 19, 16। तो यहाँ पर 8 और माइनस कर दो तो 160। तो 160 पर हमने क्या ले लिया था? यहाँ पर लाइन ले लिए कि यहाँ से हम ट्रेड कर सकते हैं। और मॉर्निंग पे 9:25 पर डॉट टू डॉट इसी वैल्यू पर मार्केट हिट किया है। और उसके बाद रिवर्सल कहाँ तक आई तो आपको पता है, बट लेकिन हमने 20 रुपए का टारगेट लगा दिया था, तो पर्सनली यहाँ पर मेरा बुक हो गया था। आज ट्रेड भी दिख रही है क्योंकि मैंने इसी पे मार दी थी, तो यहाँ पर इसलिए दिख रही है। 20 रुपए का टारगेट लगा था तो 180 पे कट गया था। तो ये थी ट्रेड भी थी हमारी साथ में। अब इसके बाद जो सेकंड ट्रेड है, यहाँ से मैंने एक 279 वाली और एक बॉटम से भी आपकी लाइन खींचनी थी, वो भी बता देता हूँ। एक तो हमारी कहाँ से हो गई 256 और दूसरी कहाँ से हो जाएगी 229। तो आप 229 से भी एक ट्रेड ले सकते थे, 229 वाली आपकी सक्सेस भी हो जाती। नीचे गया 213 तक। खैर इतना बड़ा प्रीमियम है तो आज थोड़ा एसएल भी इंक्रीज करके लगाना पड़ता है, और अगर छोटा एसएल लगाना है 20 रुपए का तो ओटीएम पे शिफ्ट होना पड़ेगा आपको। सिंपल सा सिद्धांत आप फॉलो कर सकते थे। उसके बाद पहली ट्रेड, मतलब अगर एक्चुअल देखा जाए तो हमारी सक्सेस है। क्यों? क्योंकि पहली ट्रेड हमें पुट की मिली, ना कि कॉल की मिली, और पुट की ट्रेड हमारी पहली सक्सेसफुल भी गई है। यही जो दिख रही है यही मेरी पहली और इस जगह पर आखिरी ट्रेड थी। उसके बाद मैंने सेलिंग की पर्सनली। यहाँ पर 9:30 बजे का जो टाइम आया उस समय वॉल्यूम बेरिश था, वॉल्यूम बुलिश था और इंट्राडे की पोजीशन फिर बेरिश था, तो वॉलेटिलिटी हमको दिखाई दे रही थी। वॉल्यूम ऊपर की तरफ था तो ऊपर की ट्रेड वैसे भी अच्छी थी। तो यहाँ पर जो लेकिन सपोर्ट है 9:30 बजे, सपोर्ट में थोड़े से चेंजेस आना चालू हो गए और सपोर्ट 327 तक इंक्रीज हो गया, मतलब 327 से भी मार्केट ऊपर जा सकता है। और ऊपर 400 तक की हमको ओवरऑल रेंज दिखाने लगी थी। मतलब अगर हम यहाँ पर देखें तो 400 तक भी मार्केट के जाने के चांस थे, बट मार्केट ऑलरेडी हमको ट्रेड दे चुका था 9:30 के पहले ही नीचे की, तो उस पे जाने का तो कोई लॉजिक बनता नहीं है। बट ये है कि हमारा जो टारगेट है वो 327 के आसपास यहाँ पर रुक सकता है। 327 बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए हमने इसको 300 तक कैरी किया था और नीचे से कोई भी ट्रेड नहीं मारी थी। समझदारी होती है अपनी अपनी हर सिचुएशन की डिमांड पर। उसके बाद 300 के पास 278 से फिर से हमने सपोर्ट से यहाँ पर मार्केट को उठा भी लिया था, और इसमें हमारा टारगेट थोड़ा सा छूट के एसएल भी लग गया था। तो दो ट्रेड जो सुबह की थी ये हो गई। मतलब वॉल्यूम थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति ट्रेड करता है तो इस तरह से मार्केट के रिजल्ट प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम शाम को मार्केट देखते हैं सीधे 2:30, 2:30, 2:30, जो जिसको जो बोलना हो बोल सकता है। तो यहाँ पर
230 पर हमने फिर से देखा मार्केट का सेम सिचुएशन था, वॉल्यूम बुलिश, इंट्राडे बेयरिश, कोई भी सिचुएशन में चेंज नहीं है। 300 तक ऊपर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, सपोर्ट हमारा अभी की कंडीशन में देखेंगे तो 200 का दिखाई दे रहा है, मतलब 178 के आसपास मार्केट मिलता है। तो यहाँ पर हमारा जो है सपोर्ट से मार्केट ऊपर उठेगा। 2:30 कहाँ पर है मार्केट? 230 पर मार्केट 223 के पास खड़ा है। 223 के पास से मार्केट ऊपर जा सकता है क्या? तो मैटर ये करता है कि अंदर प्रेशर तो है, जा सकता है, बट हम ट्रेड तब करेंगे जब यहाँ पर क्रॉस ओवर आएगा या फिर ऊपर क्रॉस ओवर आएगा, तो हम 200 की वैल्यू से करेंगे। मतलब इनडायरेक्टली हमको ट्रेड तो दिख रही है ऊपर जाते हैं, मार्केट सपोर्ट के नियरेस्ट भी है, बट हम कुछ कर नहीं सकते। वी हैव टू वेट फॉर द सपोर्ट। क्लियर? सिंपल सा मार्केट था। क्लियरली हमको सारी चीज़ें यहाँ पर दिख भी गई, क्या क्या हो सकती हैं और क्या क्या नहीं हो सकती हैं। इसके बाद हमारा थोड़ा सा जो शाम को हम लोग 2:55 की थ्योरी भी देखते हैं, उसको भी देखते हैं, और कल की ओपनिंग कैसी हो सकती है ये भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर 2:50 पर हमको मार्केट एमएमआई डेल्टा बेरिस दिखा रहा था, तो हमने अभी डिस्कस किया था 300 या उसके एक्सटेंशन के पास तक चला गया, तो यहाँ से रिजेक्शन आना चाहिए। ये एरिया रिजेक्शन वाला है, और इस एरिया के पास मार्केट रिजेक्शन ना लेते हुए थोड़ा सा ऊपर चला गया एक्सट्रीम एक्सटेंशन के पास, और यहाँ रुक गया। मतलब रिजेक्शन ले रहा है, बट अब ये कोई काम का नहीं है हमारे, अगर कोई ट्रेड भी करता है तो। ना कहीं ऊपर जा रहा है ना कहीं नीचे जा रहा है। थोड़ी सी बात कल की ओपनिंग की भी कर लेते हैं। कल की ओपनिंग जिस प्रकार की बाइंग दिख रही है, पॉजिटिविटी के साथ ही होते हुए दिख रही है हमको, वापस से ऊपर हो सकती है। मार्केट ऊपर कहाँ तक खुल सकता है? लगभग 100 पॉइंट के आसपास हो सकता है, ऊपर की तरफ की ओपनिंग हो जाए। और अगर ओपनिंग हो जाएगी तो आज का दिन फिर सपोर्ट का काम भी करेगा। 300 के आसपास, 350 के आसपास जो है सपोर्ट क्रिएट हो जाएगा मार्केट का कल के लिए। बाकी इसको क्लियरली हमको 6 बजे अच्छे से डिस्कस करेंगे क्या क्या हो सकता है। ओके, तब तक क्लियर, बाय बाय।